जय भीम साथियों। चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम आज बहुजन राजनीति और संस्कृति के एक नए आयाम के रूप में उभर रहा है। हाल ही में जब उन्होंने संसद में नवरात्रि के पीछे छुपी काली सच्चाई को उजागर किया, तो यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक सच को सामने लाने की कोशिश थी, जिसे लंबे समय से इतिहास की किताबों और समाज की सोच में दबाकर रखा गया था। उनकी इस बात ने न केवल राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी, बल्कि पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों के मन में एक नई चेतना और सवाल को जन्म दिया। नवरात्रि और दुर्गा पूजा हिंदू धर्म के सबसे बड़े और लोकप्रिय त्योहारों में से हैं। हर साल करोड़ों लोग देवी दुर्गा की पूजा करते हैं, उन्हें शक्ति और अच्छाई की देवी मानते हैं, जिन्होंने बुराई के प्रतीक महिषासुर का वध किया। पर क्या यह कहानी उतनी सादगी से समझी जा सकती है? क्या महिषासुर केवल एक असुर था जिसे मारना आवश्यक था? चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे बहुजन नेताओं का मानना है कि इस कथा के पीछे एक गहरा सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष छुपा हुआ है, जिसे इतिहास ने जानबूझकर छुपाया। महिषासुर, जिसे पौराणिक कथाओं में दुष्ट और क्रूर असुर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, बहुजन समाज के लिए एक वीर और न्यायप्रिय योद्धा थे। उनके संघर्ष को उनकी भूमि, संस्कृति और जीवन शैली की रक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल एक धार्मिक कथा के रूप में। इतिहास के पन्नों में उनकी छवि को नकारात्मक रूप में बदल दिया गया, ताकि बहुजन समाज की शक्ति और आवाज को दबाया जा सके। इसीलिए महिषासुर की कहानी को असुर के रूप में पेश किया गया, जबकि माता दुर्गा को विजेता देवी के रूप में पूजा गया। चंद्रशेखर आजाद रावण ने संसद में यह भी कहा कि इस सच्चाई को सामने लाना मोदी सरकार और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। मोदी सरकार, जो खुद को बहुजन समाज का हितैषी बताती है, उसे अब अपनी इस छवि को लेकर सवालों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के अंदर भी इस मुद्दे को लेकर बड़ी हड़कंप मची हुई है, क्योंकि महिषासुर और दुर्गा की इस बहस ने धार्मिक भावनाओं के साथ साथ राजनीतिक समीकरणों को भी हिलाकर रख दिया है। यह विवाद केवल एक धार्मिक बहस नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुजन समाज की पहचान, उनका इतिहास और उनकी राजनीतिक सत्ता की लड़ाई छुपी हुई है। जब तक हम इतिहास को सिर्फ विजेताओं की नजर से देखेंगे, तब तक बहुजन समाज की पीड़ा, उनकी संघर्षमय कहानी और उनकी संस्कृति को सही पहचान नहीं मिलेगी। महिषासुर की बहस वास्तव में इस पीड़ा और पहचान की लड़ाई है। इतिहास में सत्ता रखने वालों ने अपनी मजबूरी और हित के लिए बहुजन समाज को अक्सर दबाया है। उनकी सांस्कृतिक धरोहरों को मिटाने की कोशिश की गई। महिषासुर के वध की कथा भी इसी दबाव का हिस्सा है। इसे देवी दुर्गा की विजय के रूप में पेश किया गया, जो बुराई पर अच्छाई की जीत थी। पर अगर हम बहुजन दृष्टिकोण से देखें, तो यह एक सत्ता संघर्ष की कहानी है, जिसमें एक समुदाय के विनाश को धर्म और पौराणिक कथाओं के माध्यम से सही ठहराया गया। बहुजन समाज के लिए महिषासुर एक नायक हैं, जो अपने लोगों के लिए लड़ते हुए मारा गया। उनकी कहानी बहुजनों के लिए गर्व का विषय है, जो उनकी पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ती है। यह बहुजन इतिहास की एक झलक है, जो अक्सर मुख्य धारा के इतिहास में नजरअंदाज कर दी जाती है। इस पूरे विवाद ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि नवरात्रि जैसे त्योहार केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहचान के प्रतीक भी हैं। ये त्योहार बहुजन समाज के लिए एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा बन गए हैं, जहां इतिहास, धर्म और राजनीति का मेल होता है। चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस बहस को संसद में उठाकर बहुजन समाज की आवाज को राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। यह एक साहसिक कदम था, जिसने बहुजन समाज के भीतर एक नई ऊर्जा और जागरूकता पैदा की है। साथ ही इसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम इतिहास को सही मायनों में समझ रहे हैं, या केवल एक पक्षीय दृष्टिकोण को सच मानते आ रहे हैं। मोदी सरकार के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ वह बहुजन समाज के समर्थन पर निर्भर है, तो दूसरी तरफ पारंपरिक धार्मिक ताकतें भी उससे अपेक्षा करती हैं कि वे धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। इस बीच बीजेपी में इस मुद्दे को लेकर असंतोष और हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि यह बहुजन वोट बैंक की संवेदनशीलता से जुड़ा है। यह बहस हमें यह भी याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ दस्तावेजों में दर्ज घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह उन लोगों की कहानियों का भी संग्रह है, जिन्हें अक्सर सुनने या पढ़ने का मौका नहीं मिलता। महिषासुर और दुर्गा की कहानी इसी का उदाहरण है। समाज में समरसता और समावेशिता तभी संभव होगी जब हम इतिहास के हर पहलू को समझेंगे, स्वीकार करेंगे और सम्मान देंगे। बहुजन दृष्टिकोण से महिषासुर की कहानी को पुनः पढ़ना और समझना जरूरी है, ताकि हम एक न्याय संगत और समान समाज की ओर बढ़ सकें।
इसलिए नवरात्रि के त्योहार के पीछे छुपी इस काली सच्चाई को जानना और समझना मात्र इतिहास की पुनः व्याख्या नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की एक लड़ाई है। यह लड़ाई बहुजन समाज की पहचान, सम्मान और अस्तित्व की लड़ाई है, जिसे अब दबाया नहीं जा सकता। चंद्रशेखर आजाद रावण ने इस बहस को संसद में लाकर बहुजन समाज को एक नई दिशा दी है। यह बहस भविष्य में भारतीय समाज और राजनीति के लिए निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि इतिहास की इस पुनर्समीक्षा से ही हम अपने समाज की सच्ची तस्वीर देख पाएंगे और उसे बेहतर बना पाएंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।